हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण किताबों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में हैं और 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, संपूर्ण किताब, पूरी किताब का कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सी कैरेक्टर सेट क्या है? सी कैरेक्टर सेट जो है ये हमारा क्या है? इससे दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे आपका एमसीक्यू भी बहुत अधिक तैयार होगा। इसके साथ साथ देखिए पहला क्या है, सी कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट क्या है? देखिए उत्तर इसमें क्या लिखेंगे, सी कंपाइलर द्वारा पहचाने जाने योग्य सभी कैरेक्टर सी कैरेक्टर सेट में आते हैं। जैसे सी कंपाइलर द्वारा पहचाने जाने योग्य, सी कंपाइलर क्या पहचानता है? अंग्रेजी लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल ए टू जेड तथा स्मॉल ए टू जेड और डेसिमल अंक 0 to 9 तक सी कैरेक्टर सेट की कंपाइलर द्वारा पहचाने जाते हैं। देखिए क्या है, सी कैरेक्टर सेट में आते हैं। सी कंपाइलर द्वारा पहचाने जाने योग्य सभी कैरेक्टर सी कैरेक्टर सेट में आते हैं। सी कंपाइलर अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल ए टू जेड, छोटे अक्षर स्मॉल ए टू जेड और दशमलव अंक 0 to 9 और कुछ विशेष कैरेक्टर को पहचानता है। ये सभी सामूहिक रूप से मिलकर सी भाषा का कैरेक्टर सेट बनाते हैं। सी भाषा का कैरेक्टर सेट बनाते हैं और कुछ विशेष कैरेक्टर कुछ इस प्रकार है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। जो कुछ विशेष कैरेक्टर है कुछ इस प्रकार है। देखिए जो ब्रैकेट की तरह रहता है, इससे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब विशेष कैरेक्टर हैं। ये जो भी रहता है ये ऐसे जो इस तरह बना रहता है ब्रैकेट की तरह, ये सब विशेष कैरेक्टर में आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफायर के नियम लिखिए। पहले हम जान लेते हैं आइडेंटिफायर होता क्या है, आइडेंटिफायर है क्या। तो देखिए आइडेंटिफायर जो होता है जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आइडेंटी प्लस फायर। आइडेंटी शब्द का अर्थ होता है पहचानना और आइडेंटिफायर का अर्थ हो जाएगा इस प्रकार पहचानने वाला। देखिए जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके नाम से बुलाया जाता है, यानी जिस प्रकार उसके नाम से जाना जाता है उस व्यक्ति को, ठीक उसी प्रकार प्रोग्राम में अनेक तत्वों को पहचानने वाला जो होता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके देखिए पहला नियम क्या है, आइडेंटिफायर में कोई भी डेसिमल अंक 0 to 9 यानी 0 से 9 तक अल्फ़ाबेट कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड तथा अंडर स्कोर, देखिए जो ये चिन्ह दिख रहा है इसके अंडर स्कोर बोलते हैं, अंडर स्कोर हो सकता है। आइडेंटिफायर के लिए कीवर्ड का प्रयोग सी रिजर्व वर्ड प्रतिबंधित है। जो कि देखिए जो रिजर्व वर्ड होते हैं वह प्रतिबंधित है। तीसरा नियम क्या है इसका, आइडेंटिफायर में अधिकतम कैरेक्टरों की संख्या कंपाइलर के अनुसार अलग अलग है, किंतु ANSI के कंपाइलर हेतु अधिकतम संख्या तक सीमित है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ऑपरेटर क्या है। तो इसका होगा प्रत्येक ऑपरेटर एक विशेष ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो ऑपरेटर होता है वह एक विशेष ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। एक्सप्रेशन में ऑपरेंड पर किए जा रहे ऑपरेशन को प्रदर्शित करने का कार्य ऑपरेटर करता है। देखिए ऑपरेटर जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसे हम गणितीय ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, इसका लिखेंगे कैसे से। सी भाषा में कुल 5 गणितीय अथवा अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो सांख्यिकी डेटा पर गणितीय क्रियाएं करते हैं। ये ऑपरेटर क्रमशः जोड़, घटाना, गुणा, भाग, शेषफल हैं। देखिए ये कंप्यूटर में कैसे ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे ऑपरेटर क्रियाएं। देखिए एडिशन यानी जोड़ेगा तो जैसे मान लेते हैं 3 + 4, जोड़ेगा तो कितना होगा 7 होगा, माइनस करेगा तो कितना होगा 3 - 4। इसके देखिए -1 आता है पर कंप्यूटर में यह नहीं देगा, माइनस नहीं देगा, इसकी वैल्यू 1 देगा खाली। और भाग करेगा देखिए 3 आगे 4 तो इसका भी आएगा, इसका 1 आएगा। और 3 ये भागफल शेषफल आएगा जब 4 में करेगा तो ये भी 1 होगा। देखिए जोड़ेगा तो 7 आएगा और घटाएगा तो भी 1 आएगा, और जब भाग करेगा तो भागफल खाली शो करेगा। जब ये जो सिंबल है वह भागफल का, इसका आउटपुट 1 ही होगा और आउटपुट यही होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, डेटा के प्रकार, डेटा के टाइप ऑफ डेटा।
देखिए डेटा जो प्रकार वह 6 होते हैं, INT, CHR, फ्लोट, डबल, वाइड, कॉन्स्ट। देखिए पहला क्या है, INT कीवर्ड पूर्णांक यानी इंटीजर। INT का पूरा नाम है इंटीजर प्रकार के डेटा को प्रदर्शित करता है। ये देखिए पूर्णांक यानी इंटीजर प्रकार के डेटा को प्रदर्शित करता है। यदि प्रोग्राम में पूर्णांक प्रकार की संख्या का प्रयोग करना है तो इस हेतु INT प्रकार वेरिएबल घोषित करना होगा। देखिए INT प्रकार वेरिएबल घोषित करना होगा इसका, अगर INT का यूज करना है तो। यह डाटा प्रकार मेमोरी में 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स का स्थान लेता है। देखिए एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो 2 बाइट में 16 बिट्स होंगे, इतना आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, CHAR यानी CHAR वर्ड एक अकेले कैरेक्टर प्रकार के डाटा को प्रदर्शित करता है, यानी एक अकेले कैरेक्टर प्रकार के डाटा को यह प्रदर्शित करता है। जैसे A आ गया, N आ गया आदि। प्रोग्राम में एक अक्षर पर क्रिया करानी है तो उस डाटा प्रकार CHAR होगा, यानी कैरेक्टर टाइप का डाटा प्रकार होगा। यह मेमोरी में 1 बाइट्स यानी 4 बिट्स का स्थान लेता है। 1 बाइट्स यानी 8 बिट्स का स्थान लेता है। देखिए तीसरा क्या है, फ्लोट डाटा प्रकार दशमलव बिंदु वाली संख्याओं पर क्रिया कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लोट कीवर्ड फ्लोटिंग पॉइंट संख्या के प्रकार को प्रदर्शित करता है। देखिए इसका 6वां प्रश्न क्या है, प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह फंक्शन प्रोग्राम में आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रिंटफ का जो प्रोग्राम में हम आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं। स्कैनफ क्या होता है, स्कैनफ इस फंक्शन की सहायता से कीवर्ड के द्वारा यूजर डाटा इनपुट कर सकते हैं। यूजर डाटा जो होता है इनपुट कर सकते हैं स्कैनफ फंक्शन के द्वारा। 8वां प्रश्न क्या है, AI की परिभाषा लिखिए। तो AI एक विशाल क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा क्षेत्रों का ध्यान में रखकर बुद्धिमान। देखिए AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमान मशीन कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। देखिए 9वां प्रश्न क्या है, AI का विभिन्न क्षेत्रों में क्या लाभ है। AI का लाभ बताना है। तो देखिए उत्तर में क्या है, स्वास्थ्य केयर यानी स्वास्थ्य में हॉस्पिटलों में भी इसका उपयोग AI का बहुत अधिक हो रहा है, और कृषि में भी हो रहा है ड्रोन के माध्यम से और कैमरा के माध्यम से। शिक्षा में भी AI का बहुत अधिक योगदान है, और गेमिंग में तो है ही AI का। 10वां प्रश्न क्या है, ड्रोन क्या है। ड्रोन शब्द का अर्थ है नर मधुमक्खी। ड्रोन हाल ही के वर्षों में बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग से आसानी से तेजी से लोकप्रिय हुई है। इन्हें दूर से नियंत्रित किया जाता है। आज के समयों में इसका उपयोग सबसे अधिक शादी विवाह में होता है ड्रोन का। और 11वां प्रश्न क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार लिखिए। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, कॉमर्स का मतलब होता है लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन। तो इस पहला है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरा है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और तीसरा है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, और चौथा है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और पांचवा है B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, और छठवा है C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। यार तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रश्नों का संग्रह होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।